एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद वकील। मैं दोस्तों आज का जो चर्चा है वो चर्चा में आपसे जो है बेल के बारे में बताए हैं और बेल के कंडीशंस के जो है क्या क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में जो है बेल कैंसिल होती, इससे संबंधित मैं आज बात करूंगा, यानी किन किन टर्म में जो है बेल कैंसिलेशन होगी। तो आइए, अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटे प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एवरीवन, मैं ज़्यादा टॉपिक पे ध्यान देता हूँ। ये देखिए, जमानत मैंने आपको बता चुका है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, जो कि मोतीराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा गया है। आज का जो ये टॉपिक है कि जमानत कैसे कैंसिल होता है, यानी जमानत किस तरीके से कैंसिल होता है, उसके ग्राउंड्स क्या है। तो इससे संबंधित मैं बैरक को भी रीड करूंगा और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या है एक्चुअल में। तो मैं पहले सेक्शन है किन परिस्थितियों में मैं देखता हूं किन परिस्थितियों के दिन जमानत निरस्त की जा सकती है। जमानत क्या है? अंडर द सर्कमस्टेंसेस ए बेल कैन बी कैंसल्ड। इलस्ट्रेट योर आंसर। उदाहरण से उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन एचजीएस में पूछा गया था और इसका जो है मैं बात करना चाहता हूं। जमानत के निरस्त के आदेश, जमानत के आदेश में अंतर्निहित होता है, यानी जमानत के जो आदेश ऑर्डर है उसमें क्या है, अंतर्निहित होता। और न्यायालय क्या करेगा, और न्यायालय कभी भी उसे वापस ले सकता है। जो जमानत देता है न्यायालय, एक जमानत दे दिया और न्यायालय किसी भी टाइम में वो वापस ले सकता है और अथवा उसे निरस्त भी कर सकता है। क्या है, उसे निरस्त भी कर सकता है। जमानत निरस्त करने के लिए संबंध में नियम प्रावधान किए गए हैं। अब मैं 437 का 5 पढ़ूंगा। 437 का जब 5 पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, एनी कोर्ट विच हैज रिलीज ए पर्सन ऑन बेल। कोई भी कोर्ट जो है पास किया है, क्या क्या है कि किसी व्यक्ति का जो बेल पर पास किया अंडर सेक्शन जो 1 और सब सेक्शन 2 में बी इफ इट कंसीडर इट नेसेसरी सो टू डू डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू द कस्टडी। यानी कहने का मतलब है 437(5) के अंतर्गत जो है, यदि कोई न्यायालय जिससे केवल जमानती अपराध, यानी कोई भी न्यायालय जिसे जमानती अपराध के मामले में अभियुक्त को क्या है, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा है, क्या है, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा है और आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। यानी क्या है, अगर वो छोड़ा है तो आवश्यक समझता है, यानी कंसीडर इट नेसेसरी टू डू डायरेक्ट सच पर्सन बी अरेस्टेड, यानी आवश्यक समझता है उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। और उसके बाद में क्या है, और ये डायरेक्शन देता निर्देश सकता है कि उसे अभिरक्षा में सुबूत कर सकता है। यानी डायरेक्शन देता है कि उससे अभिरक्षा में क्या है, सुबूत कर दिया जाए, यानी डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिटेड हिम टू कस्टडी। ठीक है, ये बात करता है। अब बात करते हैं 439 के सबसेक्शन 2, यानी 439 के सबसेक्शन 2 में जाएंगे। 439 सबसेक्शन 2 में क्या कहता है ये देख लीजिए। ये कहता है कि 439 सबसेक्शन 2 जमानत को रद्द करने के संबंध में, यानी जो है जमानत को जो है रद्द करने के संबंध में सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के विशेष के रूप, सेशन न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, क्या है, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की सख्त का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, कि जो पावर्स है उसका विशेष उल्लेख किया गया है। यानी ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिटेड हिम टू कस्टडी। यानी जमानत को रद्द करने के संबंध में सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय को जो विशेष रूप से उल्लेख दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे ये कहता है कि
जो है धारा में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और अभिरक्षा के लिए सुपुर्द दे सकता है। अब इसे क्या है कहता क्या है कि ये धारा के निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है जिसके अधीन गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। अब इसकी बात आई दंड प्रक्रिया संहिता के 482 के अधीन न्यायालय को जो है अंतर्निहित सख्त वर्णित किया गया है। 482 में क्या है, न्यायालय को अंतर्निहित सख्त वर्णित किया गया है। व्यवस्था अंतर्निहित सख्त न्यायालय को जमानत रद्द कर सकता है। जो 482 में भी क्या है, न्यायालय जो है हाई कोर्ट जो है जमानत को रद्द कर सकता है। ठीक है, अब पहला क्या कंडीशन कहता है, पहला ये कहता है कि विचारण के लिए उपस्थित अपेक्षित समय पर अभियुक्त उपस्थित न हो। जब ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान जो है प्रेजेंट नहीं रहा हो, अभियुक्त उपस्थित ही न रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है क्या है, जमानत को कैंसिल कर सकता है। और दूसरी बात ये कहता है कि अभिरक्षा यानी अभियुक्त जो है उसी अपराध को पुनः कारित करता है जिसके लिए जमानत पर छोड़ा गया है। यानी जो अक्यूज है और जिस अपराध के लिए उसे जमानत दिया गया है फिर वही अपराध करता है तो जमानत को कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन यह है कि ग्राउंड दिया गया है यह है कि इस तरह जमानत छोड़े जाने के उपरांत क्या है और ये साक्ष्यों को साक्ष्य बदलने के लिए उत्प्रेरण या धमकी देगा। जो है ये अपराध जमानत के छोड़ने के बाद में है साक्ष्यों को क्या करेगा, टेम्पर करेगा, उत्प्रेरण करेगा, धमकी देगा इत्यादि पर जो है उसे क्या है जमानत कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरी बात है कि यह है कि फरार हो जाता है, वो जमानतदार के नियंत्रण से परे हो जाता है। क्या है, वो फरार होने की डर है या वो जमानतदार के से जो है कंट्रोल से बाहर है, तो इस कंडीशन में जो है उसे जमानत से जो है निरस्त कर दिया जाता है। अब ये कहता है कि जमानत का निश्चितीकरण का आधार जमानत पर छोड़ने के विषय में ये उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि विचारण में बाधा ना हो। क्या है, विचारण में बाधा ना हो। अतः जमानत के आदेश के बाद उपलब्ध परिस्थितियों को अवलोकन करते हुए न्यायालय निश्चितीकरण पर विचार कर सकती है। जैसे कि क्या करती है, अभियुक्त के आचरण पर क्या है, अभियुक्त के आचरण पर, भागने की संभावना पर, गवाहों को तोड़ना, साक्ष्यों को लोप करने का प्रयास करना। कभी कभी तो उच्च न्यायालय को जमानत के आदेश से क्या जो है कभी कभी जो है उच्च न्यायालय के आदेशों को क्या है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना। यानी उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लोक अभियोजक बनाम विलियम्स के केस में क्या ग्राउंड्स आए हैं। अब लोक अभियोजक बनाम विलियम्स के केस में वादों के 5 प्रकार के निश्चितीकरण उपयुक्त माना गया है। यदि अपराधी जमानत पर छूटने पर पुनः उसी व्यक्ति का अपराध कैद करता हो, यदि वो अन्वेषण में बाधा या तलाशी में बाधा साक्ष्य की तलाशी में बाधा डालता हो, घटना स्थल साक्ष्य को नष्ट करता हो अथवा साक्ष्यों को प्रताड़ित करता हो या तोड़ता हो, यदि वो विदेशी भाग गया हो या प्रतिभूतियों को सख्त से बाहर हो गया हो, यदि वो पुलिस या उन व्यक्तियों से बदला लेता हो जो हिंसा करता जिन्हें उससे पकड़वाता है। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण यह है कि मापदंडों के आधार पर जमानत देने का निर्णय लिया जाता है और इन्हीं आधारों पर निश्चितीकरण भी किया जाता है। जो मापदंडों पर जमानत ली जाती है, जो मेजर्स हैं, उस मेजर्स को अकॉर्डिंग वो जमानत देता है, उसी मेजर को जो है उन्होंने जो है निश्चितीकरण का भी निर्णय लेता है। परंतु दूसरे दशा में जो सुनिश्चित जो है अधिक कठोरता पूर्वक होता है, क्योंकि पूर्व में आदेश के निश्चितीकरण के प्रश्न पर विचारित हो सकता है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए निश्चितीकरण का आधार साक्ष्य को प्रस्तुत करने का कठोर दायित्व अभियोजन पर होता है। तो ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के संबंधित था और उसके बारे में मैं आपको जो है आज ये इसके बारे में मैंने बात की है। कल फिर मैं मिलूंगा दोस्तों। अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर फिर से मैं मिलूंगा। जो अगर हमारी कोई कहने में खता या गलती हुई है
तो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।